आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें 3 मेनली पॉइंट पढ़ना है आपको। इनमें भी आपको 2 ही पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण, जो कि किस पे आधारित होता है? पाइथागोरस पे आधारित होता है। पाइथागोरस पे आधारित होता है, इसको पढ़ना है। फिर दूसरा आपको पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और तीसरा आपको पढ़ना है tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा में भी आपको 3 ही वैल्यू पढ़ना है। tan थीटा 30 का मान, tan का 45 का मान और tan 60 का मान। ये आपको अगर तीनों पॉइंट आ जाता है तो आपका पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, केवल और केवल इसी वैल्यू पे। ये 3 वैल्यू पे आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट समकोण को। ठीक है, चलो। समकोण किसको कहते हैं? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग कहते हैं समकोण। ठीक है, और समकोण के सामने वाले को, किसको? समकोण के सामने वाले को कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कहते हैं। और इसी पे इसका पहला लेटर क्या लिया जाता है? एच। ठीक है, ये हो गया। और इसके जस्ट नीचे वाला, कहाँ वाला? नीचे वाला को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इसीलिए इसका स्मॉल लेटर क्या लिया जाता है? बी। और ये जो डंडा खड़ा है, ये इसको कहते हैं हम लोग लंब, और लंब को कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका लेटर क्या लिया जाता है? पी। यानी कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ दिया रहता है, एक कर्ण, एक आधार और एक लंब। अब इसमें मेन पॉइंट हम लोग को समझना है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा आपका कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला आपका हमेशा कर्ण होगा। ये क्या होता है? आधार होता है, और ये क्या होता है? लंब होता है। लेकिन इसमें भी एक बदलाव आता है। कैसे? देखिए, एंगल के आधार पे इसमें भी बदलाव आता है। जैसे ये आपका एक और समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है ABC। आपको पता है कि जब कोई लाइन डंडा खड़ा होता है तो इसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण, यानी कि H। अब आपको इन दोनों में देखना है कि लंब कौन होगा। तो देखिए, ये जो कोण बना रहता है, कोण, इसी के सामने वाला रहता है लंब, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया P, और ये जो बच जाता है इस साइड तो बच गया B, यानी कि आधार। 3 ही चीज़ होता है समकोण त्रिभुज में, एक लंब, एक कर्ण और एक आधार। तो यहाँ पे आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? आधार। जैसे देखिए, और एक त्रिभुज में आपको मान लीजिए इस तरीक़ा से कोई समकोण त्रिभुज दे दिया। ठीक है, और इसका नाम मान लेते हैं PQ, और क्या दे दिया है? R। ठीक, अब ये आपको पता है कि खड़ा डंडा है तो इसके सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, ये आपको पता होता है। अब मान लीजिए इसी सवाल में हम क्या कहें कि ये वाला एंगल बना दिए, हम यहाँ पे घेर दिए, ये एंगल बना दिए कोण। तो कोण के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि आधा लंब होता है। कोण के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा P। अब बच क्या गया है? आधार, तो ये हो जाएगा B। यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो कोण आपका दिया होता है वही उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और नीचे वाला जो बच गया वो क्या होता है? आधार। इस पे पाइथागोरस ने एक नियम दिया। इस पे पाइथागोरस ने क्या किया? एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर बराबर कर दें, क्या कर दें? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दें, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये पाइथागोरस का नियम है, क्योंकि इसको किसने दिया था? पाइथागोरस ने। यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। यदि आप इसको और भी तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर वाला उधर चला गया, तो ये हो जाएगा h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, या आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। इसको दिया था पाइथागोरस ने, इसीलिए इसको कहते हैं पाइथागोरस का नियम। ठीक है, आप चलिए देखिए, जैसे सवाल दिया आपका कि PQR, PQ का दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, QR का दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको इसको पता नहीं है तो आप कैसे कीजिएगा? देखिए, आपको तरीका पता है कि ये कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनस, यानी कि H। तो H का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब ये आपके सामने क्या है? कोण बना हुआ है, तो कोण के सामने हमेशा क्या होता है?
परपेंडिकुलर यानी कि पी, लंब कहते हैं जिसको, ठीक है। हालांकि ये दोनों पी लिखा हुआ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम इसको छोटा पी कर देते हैं, ठीक है, पी। और इसके जो सामने होता है जो बच गया इसको क्या कहते हैं, आधार बी, यानी कि आपको एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और पी का वैल्यू आपका वाट है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस ने नियम क्या दिया था, कहा था कि एच स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर बराबर, पी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो हम क्या रखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 3, यहाँ पे कितना रख देंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर पी का स्क्वायर कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सीधा कर लीजिए तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो पी बराबर कितना हो जाएगा √16, क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट, बराबर के उस साइड जाने पे, तो p बराबर 16 का रूट कितना होता है 4, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपको तीनों में से किसी दो का मान दिया रहे तो आप एक का आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है, का ये दिया हुआ है। अब आपको चुनना है समकोण कौन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 90 डिग्री कौन है, ये 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है ये, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या कहलाता है हाइपोटेनस, अच्छा लिख दिए। अब ये देखिए यहाँ पे कौन दिया हुआ है सी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब पी, ठीक है, और जो बच गया यानी कि बी, तो बी हो गया, तो पी का मान कितना दिया 8 होगी निकल, पी का मान कितना लगा दिख रहा है आपको 8, बी का मान कितना दिख रहा है 6 और एच का मान दिया ही नहीं है यानी कि वाट। तो आप पाइथागोरस फार्मूला लगाइए, क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर एच का तो मान दिया नहीं है तो आप रखिए नहीं, पी का मान कितना दिया 8, तो 8 का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 6, 6 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 100, तो एच बराबर कितना हो जाएगा इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा √100। तो बताइए एच बराबर कितना होगा 100 का अगर आप रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर कितना होगा एच का मान 10 सेंटीमीटर। यदि आपको समकोण आ गया है, अब हम लोग अगला पॉइंट उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखते हैं। चलिए देखते हैं उन्नयन और अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, समझिए। देखिए हम जैसे अभी खड़ा है तो हम कहाँ देखते हैं, बिल्कुल सामने देखते हैं। सामने का मतलब होता है हम सामने देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का आँख है, ठीक है, ये सामने की ओर देखेगा, ठीक है, थोड़ा डिजाइनिंग बना देते हैं, तो ये किधर देखेगा सामने की ओर। ये व्यक्ति रहता था कहाँ देखता है सामने की ओर दिखता है, यानी कि सामने देखेगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखना चालू करे, नीचे से ऊपर का मतलब कहे कि ऊ देखिए उल्लू, ऊ देखिए उल्लू, तो ऊपर दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है, यानी कि इसका आँख अब कहाँ देखने लगेगा ऊपर, यानी कि देख रहा था पहले ही सीधा, इसका नज़र भटक गया, कहाँ देख रहा है यहाँ पे उल्लू देख रहा है, ये उल्लू देखो, देख लिया उल्लू। तो अब इसका नज़र था सामने लेकिन देख कहाँ रहा है ऊपर। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके आँख के पहले जो सीधा देखता था और जो ऊपर देख रहा है, इन दोनों के बीच का कोण कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है उन्नयन कोण, क्या कहलाता है उन्नयन कोण। यानी कि आँख से जब आप ऊपर की ओर देखिएगा तो कौन सा कोण बनता है उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो फिर ये कहाँ देखता सामने की ओर देखता, लेकिन अब इसको ऊपरा के जगह कहाँ देख लिया, ये हुलक के नीचवा देख लिया। देखना चाहिए था इसको सीधा ऊपर, सामने देखना चाहिए था आपको इसको सीधा, लेकिन ये देख कहाँ रहा है नीचे। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो उसके आँख के द्वारा बना कोण को क्या कहते हैं अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे अवनमन कोण। यानी कि जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर ऊपर देखे उल्लू को, उसे उल्लू, उसे ऊपर, उसे उन्नयन कोण, और नीचे जब देखता है तो आपको पता चल गया उसे उन्नयन कोण, तो एक बचवे किया अवनमन। तो जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखे उसको क्या कहते हैं अवनमन कोण। अब इसमें मेन बात क्या है,
इसमें एक फायदे वाली बात हो जाती है, क्या, यानी कि जब एक रेखा को अन्य रेखा काटती है तो आमने सामने की जो भुजा होती है यानी कि एकांतर कोण इसे कहते हैं, तो दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये दोनों का मान आपस में बराबर, यानी कि इसी पे डिपेंड रहता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यानी इसी के बेस पे रहता है उन्नयन कोण अवनमन कोण, यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान भी क्या होता है, बराबर होता है। जब अगर उन्नयन कोण दे तो हम अवनमन मान लेंगे और अवनमन दे तो क्या मान लेंगे, उन्नयन, यानी कि दोनों में से कोई दे तो आप दोनों को एक ही मान लीजिए, कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब हम पढ़ते हैं tan थीटा के बारे में। tan थीटा समकोण त्रिभुज के हिसाब से क्या होता है, tan थीटा का मान होता है समकोण त्रिभुज के हिसाब से p/b। tan थीटा को ऐसे लिखा जाता है p/b। आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में p क्या होता है, लंब होता है, और b क्या होता है, आधार होता है। यही होता है ना, p लंब होता है और b आधार होता है, यानी कि tan थीटा बराबर आप कह सकते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, अब आइए देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ऊपर वाला को क्या मानते हैं, p, यानी कि इसमें लंब कितना हो गया 1, और b नीचे वाले को क्या मानते हैं, b, यानी कि आधार, और b कितना हो गया √3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि p का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है √3। अब बताइए, अगर आपसे पूछे कि बताइए इसी क्वेश्चन में h का मान क्या होगा, तो आपको पता है पाइथागोरस के हिसाब से कि h² बराबर क्या होता है, p² + b², ये होता है। तो h का वैल्यू नहीं है तो h का वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। p का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, h² बराबर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। क्यों, क्योंकि √3 गुना √3 तो रूट हट जाएगा, बच क्या जाएगा 3। तो h² बराबर क्या हो जाएगा 4, h बराबर कितना हो जाएगा √4, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यानी कि अगर tan 30 का मान दे, p और b पता है हमको b कहेंगे, h कहेंगे, सॉरी हम h कहेंगे, तो h का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। अब उसी तरीके से बताइएगा tan 45 कितना लिखा हुआ है 1। अब कोई भी संख्या नीचे लिखा होता है, कोई भी संख्या लिखा होता है तो उसके नीचे 1 छिपा होता है, तो यहाँ p का वैल्यू कितना हो गया 1 और b का वैल्यू कितना हो गया 1, तो क्या आप h नहीं निकाल पाइएगा, निकाल लीजिएगा, ये पाइथागोरस के हिसाब से निकाल लीजिएगा आप h का मान। फिर यहाँ देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3। हम कहे कि किसी भी संख्या के नीचे कितना छिपा होता है 1, तो यहाँ p का वैल्यू कितना हो गया √3, b का वैल्यू कितना हो गया 1, तो h का वैल्यू पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं h का वैल्यू कितना आएगा। चलिए अब देखते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बिंदु पर 100 मीटर ऊंचे टावर से, ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री है और कहता है टावर और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। अब एक बात बताइए, टावर क्या होता है, खड़ा होता है, ये टावर है, कहीं एक बिंदु है, इससे ये क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये नीचे का सरफेस खाली है तो इसको हम लोग क्या कर दिए, भर देते हैं। इस तरीक़ा से हुआ, टावर था, ये टावर है, ये यहाँ से इसके साथ क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है, अवनमन कोण, यानी कि अवनमन कोण यहाँ बनता है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, अब कह क्या रहा है 100 मीटर ऊंचा है, ये कह रहा है 100 मीटर क्या है, ये ऊंचा है। हालांकि पहले हम लोग सवाल को आसानी से देख लेते हैं, ये 100 मीटर ऊंचा है। हम मान लेते हैं इसका नाम कर देते हैं ए बी और क्या कर देते हैं सी, ए बी और क्या कर दिए सी। अवनमन कोण दिया था, बैठा दिए। हम आपको कहे थे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान आपस में बराबर होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मिटाते हैं, हम यहाँ उन्नयन कोण ले लेते हैं। ये कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। हम दोनों को क्या कर लिए, हम अवनमन कोण को क्या मान लिए हैं, उन्नयन कोण, यहाँ लिख दिए। अब एक बात बताइए कि यहाँ किसका मान लेना होगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है 1/√3। ठीक, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे हो गया 1/√3। ऊपर वाला का मान क्या कहते हैं हम लोग, p, नीचे वाला को क्या कहते हैं, b। ठीक, अब यहाँ ये आप समकोण त्रिभुज में देखिए, ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, h हाइपोटेनस। ठीक है, कोण के सामने वाले को क्या कहते हैं, p यानी कि लंब, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, b यानी कि आधार।
ठीक है। अब देखिए ज़रा, सवाल में कितना दिया है 100 मीटर, यानी कि लंब का मान, ऊंचाई जो भी है, ऊंचाई जो है यानी कि ऊंचाई का मान कितना दिया है 100, उसको हम लोग क्या माने हैं लंब। तो लंब कह रहा है यहाँ 100, ठीक है, तुलना करने की बात आ गई। लंब कहा, ये सवाल के अनुसार आया कितना है 100, तो हम ऊपर रख दिए। हम लेकिन जब चेक किए कि 30 डिग्री में लंब का मान कितना है 1, तो हम यहाँ इसको किससे तुलना करना होगा 1 से, हो गया। फिर गुना, जो निकालना होता है उससे गुना। अब देखिए बी, यानी कि यही निकालना है टावर और बिंदु के बीच की दूरी। ये टावर है और ये क्या है बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यानी कि बी, तो बी का वैल्यू कितना है √3, यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा √3 से, तो ये कितना हो जाएगा 100√3, और यहाँ पे क्या लगा है मीटर, तो लगा देंगे मीटर। यानी कि आधार कितना हो गया, टावर और बिंदु के बीच की दूरी कितना हो गया 100√3 मीटर। फिर से समझिए सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बिंदु पर 100 मीटर ऊंचा टावर है। हम टावर क्या कर दिए, घिस दिए, कितना था 100। फिर कह रहा है उन्नयन कोण का मान कितना था 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए हम क्या कर लिए, इसको कौन सा कोण मान लिए, उन्नयन कोण। अब एक बात बताइए, हमको पता है कि ये कितना हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण के त्रिभुज के सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, और कोण के सामने वाला क्या कहलाता है लंब, यानी कि पी परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे आधार। तो हम लोगों से इसी का वैल्यू पूछा था कि बताइए टावर और बिंदु के बीच में दूरी कितनी है बी। तो हम कहे थे तुलना करने में कि बताइए जो सवाल में दिया रहता उसको कहाँ रखेंगे ऊपर, ठीक है। जो मेरे अनुसार आया, मेरे अनुसार पी का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 को रखे नीचे। अब निकालना क्या था आधार, तो आधार यहाँ पे कितना निकला था √3, तो हम √3 से गुणा कर दिए, निकल गया 100√3। देखिए जैसा अगला सवाल दिया है, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर, यानी कि कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, उसका भूमि से दूरी कितना है 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन से ये उड़ रहा है, यानी कहने का अर्थ है यहाँ कोई है आदमी, ये पतंग उड़ा रहा है। पतंग इसका कहाँ, यहाँ, तो ये डोरी से क्या है इसका बंधा हुआ है, ठीक है, डोरी से बंधा हुआ है। और कह रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये भूमि तल यानी कि जमीन है, ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो आप बताइए ये वाला आप मिला दीजिएगा तो ऊंचाई हो जाएगा आपका, ठीक है, ऊंचाई हो गया ये परपेंडिकुलर लंब। कह रहा है फिर से सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 90 मीटर ऊंचा, 90 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से 90 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर की दूरी दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है आगे, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये पूरा डोरी क्या है टाइट है और वो 90 मीटर का है। तो कह रहा है पतंग की ऊंचाई बताइए, यानी कि ये वाला कह रहा है क्या होगा, ठीक है। अब सवाल में देखिए क्या कहते हैं, इस वाले के ये क्या है एक लाइन है, इसके सामने वाला कितना होगा 90 डिग्री, तो ये हम इसको क्या कहेंगे कर्ण, यानी कि एच, ठीक है। ये पी हो गया तो ये क्या होगा बी, ठीक है, ये हो जाएगा बेस यानी कि आधार। यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम कहें कि एक ही वैल्यू लेना है tan 60 डिग्री का, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, और इसके नीचे हम कितना ले लेंगे अपने मन से 1, और क्या होता है ऊपर वाला होता है p, नीचे वाला क्या होता है b, यानी कि p का वैल्यू हो गया √3, b का वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ देखिए h का वैल्यू कितना दिया है 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ h का वैल्यू निकाल लेते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, p का मतलब 3 √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1, h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, h बराबर कितना हो गया 2, h का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 2, लेकिन यहाँ सवाल के अनुसार h का वैल्यू कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो हम तुलना करने बताए थे, h जो सवाल में दिया रहा था उसको ऊपर, जो मेरा आता है मेरा कितना आया है 2, इसको कहाँ रखेंगे नीचे, गुना जो निकालना है ऊंचा निकालना क्या है ऊंचाई, यानी कि ये वाला, तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3, तो हम यहाँ किससे गुना कर देंगे √3 से। फिर से देखिए ये ऊंचाई दिया हुआ था सवाल में, तो सवाल वाला ऊंचाई हम ऊपर रख दिए,
हम चेक किए कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू निकला था उसमें h का मान कितना आया 2, तो हम 2 को रख दिए नीचे, फिर गुना डाले जो निकालना होता है यानी कि p, तो p हमको पता नहीं था, तो हम tan 60 से p का वैल्यू कितना निकाले थे √3, तो √3 से क्या कर दिए गुना। आप कटाइए कितना बार में कट जाएगा ये 45 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 45√3 मीटर। तो ये आंसर हो गया आपका 45√3 मीटर। ये क्या है यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 15 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यहाँ कोई मान लीजिए भवन है, इस पे सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसका परछाई बनेगा। ये मान लीजिए कोई भवन है बड़ा सा, इस पे कोई रोशनी पड़ रहा है, तो ये क्या डाल रहा है परछाई। ठीक है, ये सूर्य कितने डिग्री पे है 30 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ सूर्य होगा, ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है तो 30 डिग्री हम मान लेते हैं, यहाँ कितना डिग्री हो गया ये 30 डिग्री। ठीक, अब इसका कोई नाम हम अपने मन से डाल लेते हैं PQR। ठीक, अब देखिए ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाला यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कह रहा था हाइपोटेनस। ये क्या कहलाएगा कोण के सामने वाला P, ये दूसरा P है, लंब वाला P है, लंब वाला, और ये क्या कहलाएगा B यानी कि आधार। आगे सवाल में कह रहा है 15 मीटर ऊंचा किसी भवन, यानी कि इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है सवाल में 15 मीटर, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 15 मीटर। आगे सवाल क्या कह रहा है भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई। तो देखिए P का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, हम यहाँ चेक करते हैं tan के हिसाब से, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/√3। ऊपर में क्या होता है P, नीचे में क्या होता है B, यानी कि P का वैल्यू कितना हो गया 1 और B का वैल्यू कितना हो गया √3। ठीक, सवाल के हिसाब से आते हैं, ये पहले से कितना दिया इसका ऊंचाई 15, ठीक है, यानी कि P का वैल्यू 15 था, हम यहाँ P का वैल्यू कितना निकाले 1, तो इसकी तुलना 1 से गुना, निकालना क्या है परछाई यानी कि ये B का वैल्यू, तो B कितना निकला है मेरे हिसाब से √3, तो यहाँ रख देंगे √3। अब आप गुना कीजिए तो कितना आएगा 15√3 मीटर लगा दीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आंसर आपका कितना होगा 15√3 मीटर। ठीक है, चलिए इसी तरीक़ा का सवाल हम अगले क्लास में और देखेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है इससे। चलिए धन्यवाद।